भी आदमी आसानी से लगता है कि भी इस आदमी की सरकार आ सकती है या ये आदमी आगे जाके कुछ हो सकता है, तो उस लालच में आकर के भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी हम इन चीजों के अंदर भी बिखरे हुए हैं। लेकिन खासकर अपना जो किसान परिवार है, मजदूर परिवार है, देखो अमेरिका के अंदर एक चीज सीखने को मिली है कि वो कोई भी आदमी 18 साल की उम्र के बाद सारे के सारे अपने काम धंधे लग जाते हैं। लेकिन अपने यहाँ 18 साल, 20 साल, 22 साल या तो किसी के नारे लगाएगा या किसी के पार्टी के पीछे घूमता रहेगा। और क्यों घूम रहा है, क्यों नारे लगा रहा है, जिस आदमी के आप नारे लगा रहे हो वो आदमी है कैसा। और आज का सिनेरियो देख लो जी, आप पिछले 30-40 साल का उठा लो, मेरे को एक बार एमएलए बना दो, उसके बाद मैं बहुत अच्छा कर दूंगा। और हर आदमी के यहाँ एक थप्पी मारने वाली बात होती कि चिंता न कर, तेरे को नौकरी दे देगा। जबकि सच्चाई तो है ही नहीं, नौकरी तो इतनी है ही नहीं, तो कैसे दे देगा। लेकिन हर घर में एक लालच दिया जाता है और लालच के उसमें आकर के हम भी अपना सारा संतुलन खो करके ये लगता है कि अरे अब की बार इसको कर ले, घर से पैसे भी दे के उनको सक्षम कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या मिला। और जब कहीं बात नहीं बनती तो ये रहता है कि भाई अब की बार सरकार नहीं आई, क्या करें, थोड़ा तो बड़ा काम था। और जिनकी सरकार आ जाती है वो ये कह देते कि जी क्या करें, ये आदमी बड़ा निकम्मा निकला। लेकिन समाज को क्या मिला, किसान मजदूर परिवार को क्या मिला। लेकिन ज्यादातर हमारा भी दिमाग इसी साइड घूमता है कि बस एक बार बच्चा नौकरी लग जाए। लेकिन हमारा मानना यह है कि अगर हम नौकरी की तरफ भाग रहे हैं तो इसका मतलब रिटायरमेंट भी पक्का है। 58 साल की उम्र तक कोई भी आदमी नौकरी करके किसी दूसरी की कंपनी में या सरकारी है या प्राइवेट है, उसी कंपनी को बड़ा बड़ा के आता। 58 साल अपनी जवानी भी दे दी और पूरी लाइफ लगा के जब 58 साल की हो जाती है और उसके बाद अगर बच्चा ये कहे कि जी मैं क्या करूं, तो फिर सरकारी जॉब वाला या प्राइवेट जॉब वाले के पास एक ही जवाब होता है कि अब तू भी नौकरी की ट्राई कर। तो नौकरी की ट्राई के लिए फिर वो भी नारे लगाओगे, यानी कि किसी न किसी पार्टी के पीछे में हम बंध गए। आज मैं आ गया कि जी मेरी भी मैंने भी इलेक्शन लड़ा है, आगे भी लड़ूंगा जी, मेरी भी मदद करो जी। फिर पढ़ने के बाद मैं भी कह दूंगा कि क्या करे, मेरे हाथ में नहीं है। तो ये चीजें पिछले 20-30 साल से चल रही है। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, मैं तो इसको पर फोकस करूंगा। मैं किसी पार्टी की बुराई करने के लिए नहीं घूमता जी। मैं कहता हूं कि जी अगर मैं सही हूं तो मेरे साथ देना, अगर मैं सही नहीं हूं या मेरे अंदर कोई दम नहीं है या मैं अपने समाज को कुछ दे नहीं सकता, तो फिर एक कंध और खड़ा करने का कोई तुक नहीं होता। हमारे समाज के जितने भी बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, हमारा मानना यह है कि अगर हमारे बच्चों को पिछले 5 साल फिर अगले 5 साल वेट करने से अच्छा है कि अपने अपने काम धंधों पे चला जाना चाहिए। अपने अपने बिजनेस अगर वो करेगा तो जिस दिन वो 58 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में जब भी रिटायरमेंट लेगा तो एक बहुत तकड़ा बिजनेस खड़ा कर देगा और अपने बच्चों को उसी बिजनेस से स्टार्टअप मिलेगा। कोई 2 लाख रुपए महीने से शुरू होगा तो कोई लाख रुपए महीने से शुरू होगा। जैसे सरपंच साहब हैं, इन्होंने अपने एक बिजनेस के अंदर आए। सरपंच साहब और हमें बोले हुए हंडा कर दे। मेरे परिवार में मेरे ताऊ जी मंत्री थे तो भाई साहब हमारे साथ थे। ये हमारा जो भाई था उनके साथ भी गए। लेकिन कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन भाई 20 साल बड़ा है नहीं तो सरपंच साहब भी क्या करेंगे।